कौन सी पार्टी है जो महंगाई पर अंकुश लगाएगी? विषय इसलिए महत्वपूर्ण है साथियों कि आज भारत की जनता महंगाई से त्रस्त है, त्राही त्राही मचा रखा है। पेट्रोल महंगा, और महंगा ही नहीं, सेंचुरी पार कर गया। ट्रांसपोर्ट महंगा, रेल टिकट महंगा, 400 रुपए का सिलेंडर 1000 में पहुंचा दिया। टमाटर जो 20-25 रुपए किलो बिकता था वो 80 रुपए और 100 रुपए किलो बिक रहा। प्याज जो 20 रुपए किलो हुआ करता था वो भी 60 और 80 रुपए किलो मिल रहा। आलू आसमान छू रहा। साथियों, खाने पीने की चीजें महंगी हो गई और मोदी सरकार ने सारी नौकरियां छीन ली। मोदी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार जो 70 साल से कांग्रेस गरीबों की गरीबी हटाओ की नारा दे रही थी, और उसने सबसे भारी गरीबी फैलाई इस देश में। बेरोजगारी से त्रस्त लोग, अब नौकरी छीने हुए, जिनकी नौकरियां कोरोना टाइम में चली गई, 40-50 लाख लोग घरों में बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है। हां भक्तों, जो तुमने नारा दिया था ना, नून रोटी खाएंगे, हम मोदी को जिताएंगे, आओ अब तुम नून रोटी खाओ। और मोदी के भक्त तो नून रोटी खा रहे हैं, लेकिन भारत के 125 करोड़ लोगों को भी मजबूरी में अब सब्जी के भाव बढ़ गए। तेल 250 रुपए लीटर, जो 40-50-60 रुपए लीटर वाला तेल, सरसों का तेल, बाबा रामदेव भी बेचे जा रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं देशभक्ति का नाम लेकर के। तो प्रश्न ये उठता है कि कौन सी पार्टी है जो महंगाई को कंट्रोल कर सकती है? त्राहिमाम इतना मचा हुआ है, कोरोना से त्रस्त लोग, गरीबी से त्रस्त लोग, बेरोजगारी से त्रस्त लोग, हेल्थ व्यवस्था, जो स्वास्थ्य व्यवस्था, लचर व्यवस्था से त्रस्त लोग। जब जनता को गुस्सा आता है ना, राजस्थान में ये कांग्रेसी ये कहते हैं महंगाई बढ़ गई, तो राजस्थान में, पंजाब में घटा लो ना महंगाई ना। तुमने भी तो पेट्रोल के दाम 100 रुपए बेचे। हाँ, तुमने भी टैक्स पूरा लगा रखा है कांग्रेसी सरकारों ने। जिम्मेदार हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, ये मनवादी पार्टियां जिम्मेदार है महंगाई की। जानबूझ के ये बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए, ये अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए, गरीबों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये पार्टियां गरीबों को नुकसान पहुंचाने के लिए, जनता का धन लूटने के लिए, और धन कुबेरों को जो धन लूट करके विदेशों में भेज रहे हैं, माल्या जैसे लोगों को, अपने रिश्तेदारों को 1000-1000 करोड़, 10-10 हजार करोड़ लेके इस देश का धन लूट करके विदेशों में भेज रहे हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने विजय माल्या को लोन दिया और बीजेपी ने बाहर भेज दिया, आज तक पकड़ में नहीं आया। वाह, किस बात के लिए ये हैं एजेंसियां? क्यों? सब नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे हजार नहीं, 10,000 से ज्यादा लोग, करोड़ों लोग, हजारों करोड़ रुपया इस देश का लूट लूट के विदेश चले गए। पेट्रोल महंगा, कारें महंगी, तेल महंगा, रेल का टिकट महंगा, सब कुछ महंगा। और 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी, गार्ड की नौकरी, ये गार्डों की नौकरियां करने वाले 10-15 हजार में कैसे रहें और कैसे खर्चा उठाएं, समझ में नहीं आ रही। जनता परेशान है, और जब जनता परेशान होती है तो जो जनता हर्ष पे पहुंचाती है, वही जनता फर्श पे भी पटक के मारती है। हाँ, फर्श पे भी ये पटक देती है। कांग्रेस को भी पटक दिया था। कांग्रेस अब कांग्रेस अंतिम सांसें ले रही है भारत में। हाँ, लेकिन वही काम कांग्रेस से ज्यादा आजकल बीजेपी ने किया।
और कुछ तो भक्त ये कह रहे हैं हम तो 500 रुपए लीटर भी पेट्रोल खरीदेंगे। अरे तुम खरीदोगे, तुम्हारे पास लूटा हुआ धन है, तुम्हारे नम तो फिर तुम तो खरीद सकते हो, लेकिन आम जनता का क्या? वो क्या करेगी? जिसकी 10,000, जो चौकीदार है, जिसके जो इंजीनियर लोग जो पहले इंजीनियर लोगों की नौकरी लगती, जो पिछले गवर्नमेंट में जो पहले थे, जो गवर्नमेंट सरकारी तंत्र में थे, उनकी 50-50 हजार की कम से कम तनख्वाह है। और इंजीनियरों की तनख्वाह पता है कितनी? 10,000 और 15,000। शर्म आनी चाहिए। और फिर 15,000 में किस तरह से वो अपना स्टेटस बनाए और किस तरह का वो अपना जीवन यापन करे, समझ में नहीं आता। त्राही त्राही कर रही है जनता। पूरे भारत में महंगाई का हाहाकार मचा हुआ है, और जो सत्ताधीश बैठे हुए हैं वो अपना लगाए जा रहे हैं। मजबूरी में अभी किसान आंदोलन, जब एक साल में 750 के करीब किसान मर गए, तो याद आया कि नहीं, अरे किसान लोग अब जब सरकार जाने वाली है तो किसान के आंदोलन वापस करें। क्यों इतना निर्णय, इतनी पॉलिसी पैरालिसिस, इतना निर्णय इतनी देर में लेते? अरे 1 मिनट में डिसीजन लेना था, हाँ भाई गलती हो गई, चलिए कानून वापस लेते। ये तो 12 महीने पहले हो सकता था, जब 11-11 मीटिंगें हुई। तब नहीं, तब समझ में नहीं आई थी बात। कैसे आएगी समझ में? सत्ता के नशे में चोर जो थे। जो जनता सत्ता पे बैठाती है उसके पास एक वोट का अधिकार है। भारत के 135 करोड़ लोग में जो नौजवान लोग हैं 18 साल से ऊपर, भारत आज की डेट में नौजवान राष्ट्र है, और नौजवान राष्ट्र में नौजवान भूखे हैं, बेरोजगार हैं, महंगाई से त्रस्त हैं। महिलाओं के घर में किचन में आटा तेल नहीं है, दाल नहीं है, सब्जियां नहीं है, नून रोटी खाएंगे और मोदी को जिताएंगे। वाह, सही किया, सच कर दी था आपने। यही यही भारत का भविष्य था। क्या इसीलिए ये राष्ट्रवाद फैलाया था? क्या इसीलिए ये हिंदू मुस्लिम की भावनाएं भड़काई थी? राष्ट्र को मजबूत नहीं किया, राष्ट्र को कमजोर किया है। राष्ट्र लोगों से बनता है और लोगों को गरीब बनाया है कांग्रेस और बीजेपी के, और मना रहे आजादी का महोत्सव, अमृत बन रहे। किसको अमृत मिला? गरीब जनता के हाथ में तो विषी आया। अमृत, हाँ 3% मनुवादी लोग अमृत के मजे उठा रहे हैं। हाँ, इंडस्ट्रियलिस्ट तो मौज कर रहे हैं। सारे सरकारी डिपार्टमेंट बेच बेच करके प्राइवेट हाथों में अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, बस तो उनका तो महोत्सव है, तो वो मना रहे हैं। लेकिन भारत की जनता को नून रोटी खाएंगे। हाँ भैया, नून के दाम, नमक के दाम मत बढ़ाना, नहीं तो नमक में दांडी का सत्याग्रह हुआ था और अंग्रेजों को बाहर सत्ता के कर दिया था, बाहर भगा दिया था। कहीं काले अंग्रेजों को भारत की जनता, ये जो नून रोटी खाने पे मजबूर कर दी हुई जनता, दालों के दाम से, तेल की महंगाई से, पेट्रोल की महंगाई से, और आरक्षण के और नौकरियों के छीने से गरीब जनता कहीं ऐसा न हो आपको भी सत्ता से बाहर कर दे, जरूर बाहर का रास्ता दिखाएगी। जागो भारत के लोगों, नागरिकों, जागो, अपने अधिकार के लिए जागो, और अपने अधिकारों को वोट के द्वारा, जो आपके अधिकार छीन रहे हैं, जो महंगाई कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, ऐसे लोगों को बदल दो, बदल दो, बदल दो, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। भारत की जनता समझदार है। अब आप भावनाओं में ना भड़के। आइए, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग जल्दी, और 5 राज्यों में जो इलेक्शन हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि महंगाई है तो बदल दो। ऐसे लोगों को बदल दो, आपके हाथ में है ना। बाबा साहब अंबेडकर का आज महापरिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में एक वोट का अधिकार, 1 मैन 1 वैल्यू 1 वोट, आपके पास भी उतनी ही ताकत है, संवैधानिक ताकत है बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की, जितनी की अनिल अंबानी, अडानी और टाटा, बिरला और प्रधानमंत्री के पास। तो फिर अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करिए और बदल दीजिए ऐसे लोगों को जिन्होंने महंगाई और अत्याचारों से त्रस्त कर रखा है। जागो भारत के नागरिकों,
जागो। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।